प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। जो वैकल्पिक तरीके हैं उसको तो ढूंढना ही होगा, न सिर्फ भारत। अब तो हम देखें कि दुनिया के दूसरे जो मुल्क हैं वो भी इस पर मंथन कर चुके हैं, कुछ तो इस पर कदम भी उठा रहे हैं। लेकिन ये फैसले ट्रंप के माइंडलेस नहीं हो सकते। ट्रंप के अपने कुछ लक्ष्य हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ट्रंप, ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। तो ट्रंप ये टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, क्यों इस टैरिफ वॉर को आगे बढ़ा रहे हैं, ट्रंप क्यों लगा रहे हैं टैरिफ? कुछ अहम कारण हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, अमेरिका में ट्रेड बैलेंस लाना एक तो मकसद उनका है कि अमेरिका के पक्ष में ये ट्रेड बैलेंस हो। आयात निर्यात के बीच के अंतर को अमेरिका घटाना चाहता है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना एक मकसद है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। यह भी एक लक्ष्य ट्रंप का दिखाई दे रहा है। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाकर आर्थिक विकास करने का भी लक्ष्य है, क्या कि सरकार के पास खजाना जो है वो बढ़े। हर साल $600 बिलियन की कमाई इससे होगी, ये कैलकुलेशन दिया गया है। तो व्यापार घाटा की बात करें, 2024 में $900 अरब का व्यापार घाटा रहा है, जो कि काफी बड़ा है। ट्रंप के अगर गणित के हिसाब से देखें, 2023 में $670 अरब व्यापार घटा है। तो 23 से 24 में ही इतनी बढ़ोतरी, इतना एक तरीके से इंक्रीज हमें दिखाई दे रहा है। मनीष, अब एक बहुत स्वाभाविक सवाल यह है कि ऐसा तो होगा नहीं कि ट्रंप ये जानते नहीं हैं कि इससे जो ट्रेड वॉर शुरू होगा उस पे नेगेटिव इंपैक्ट उसका अमेरिका पर क्या क्या पड़ेगा। ये समझते हुए भी उन्होंने अगर ये खुल्लम खुल्ला एक ओपन अनाउंसमेंट किया है पूरी दुनिया के देशों के लिए, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा ही। और सबसे बड़ी बात मनीष की कि वो व्यापारी हैं, फायदा ही सोचेंगे, नुकसान तो सोचेंगे नहीं। देखिए, कई बार व्यापारी बहुत सारे ऐसे फैसले लेते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि फायदा होगा लेकिन नुकसान हो जाता है। उनके दिमाग में एक नेता के तौर पर यह है कि अमेरिका के लोगों को रोजगार मिले, अमेरिका की घरेलू कंपनियां आगे बढ़े, विदेशी कंपनियां को हतोत्साहित किया जाए। लेकिन आप देखिए, जब ट्रंप ये ऐलान करने आए थे तब जो कोट उन्होंने पहन रखा था, जो पैंट, जो शर्ट, जो टाई, जो जूते जो पहन रखा था, या पीछे में जो आप देख रहे हैं अमेरिकी झंडे का जो एक कर्टन लगा हुआ है, ये सब विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए गए सामान हैं। तो ऐसी स्थिति में सोचिए कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इन अमेरिका बनाने में बहुत समय लगेगा। इस बीच में होगा क्या? सबसे बड़ी बात ये देखिए, आज के ग्लोबलाइज्ड मार्केट में आप चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। 3 साल से रूस से युद्ध हो रहा है, इसके बावजूद यूरेनियम जैसे प्रोडक्ट अमेरिका को खरीदने पड़ रहे हैं रूस से तमाम दूसरे सामान अमेरिका को खरीदने पड़ रहे हैं। भारत और चीन के बीच गलवान के बाद इतनी टेंशन रही, लेकिन आप देखिए भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ा। हम ना चाहे तब भी व्यापार बढ़ा, क्योंकि सप्लाई चेन में सब देशों की अलग अलग पोजीशनिंग है। और ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका ये सोचता है कि बाकी दुनिया को वो अपना टैरिफ थोप देंगे, तो दरअसल वो अमेरिकी जनता को उसकी कीमत चुकाने के लिए कह रहे कि भैया तुमने मुझे व्हाइट हाउस में चुना है तो अब भुगतो। और वही फैसला ट्रंप ने लिया है, जो आने वाले समय में अमेरिकी जनता को और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल, और इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही थी जब से डोनाल्ड ट्रंप तगड़ा टैरिफ लगाने वाले हैं दूसरे देशों पर, इसका ऐलान हुआ था, तब से इस बात की आशंका थी कि खुद अमेरिका को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। इस फैसले को अमल में लाने के बाद अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। कहीं डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला अमेरिका पर ही भारी ना पड़ जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। टैरिफ लगाने से अमेरिका को फायदा क्या होगा, लेकिन अब आपको यह बताते हैं। 12 महीने में $600 बिलियन की कमाई होगी। 25% ऑटो टैरिफ से $100 बिलियन की अतिरिक्त कमाई होगी, एक्स्ट्रा इनकम। 10 सालों में $6 ट्रिलियन की कमाई करने का टारगेट है डोनाल्ड ट्रंप का। 30 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी अमेरिका के अंदर। कपूर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। ये जो बात बार बार कही जा रही है कि अब ये जो मोटा टैरिफ लगाया गया है, इससे अमेरिका में 30 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, इस बात में कितना दम नजर आता है? 2 पॉइंट्स हैं, एक तो नौकरियां बढ़ेंगी, दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ेगी, खुद अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसके भी आसार नजर आ रहे हैं। कौन काम करेगा? ये बात फैक्ट है कि देखिए, जब इंक्रीज कॉस्ट ऑफ टैरिफ जो है जब लगाया जाएगा अब किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप ये देखिए कि एक जो एवरेज यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजन है, उसके हाथ में जो उसकी डिस्पोजेबल इनकम है वो फॉल करेगी, और उससे जो है हम ये देखेंगे कि कंजम्पशन जो है वो फॉल करेगा उनकी कंट्री में। अब मेरा एक तो चीज़ जो मैं फैक्टर्स जरूर शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि उनकी जो रियल स्ट्रेंथ है वो है इनोवेशन। अगर हम ये देखें कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो सोचते हैं कि वो इतना आसानी से जॉब्स को क्रिएट कर लेंगे, तो हमें ये समझना है कि
किसी भी चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी और एबिलिटीज़ को जनरेट करने के लिए कई बार जो है उसमें अप टू डिकेड्स लग जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया के लिए मैं ये मानता हूँ कि इसमें मैं एक अपॉर्चुनिटी इस तरीके से देखता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जो है वो फोकस करे कि किस तरीके से हमारी पीएलआई की जो स्कीम है उसके अंदर हम और सेक्टर्स और आइटम्स को अगर इंक्रीज कर सकें तो उसमें हम एक तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्री जो है वो ठीक बात है। और आपदा में अवसर कैसे तलाशना है ये इंडिया बखूबी जानता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ट्रंप की ये टैरिफ मिसाइल आगे आने वाले वक्त में कितने देशों को दहलाएगी, कितना असर होगा, इस पर आगे भी होगी चर्चा।